हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के इरेजर टूल के बारे में बता दिया था कि इरेजर टूल क्या होता है और उसका कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है शेप टूल। तो यहाँ पर इरेजर टूल के नीचे शेप टूल है, जिस पर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारी शेप्स दिखाई देती है, जैसे रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ओवल प्रिमिटिव टूल और पॉलिस्टर टूल। तो इन सब के बारे में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि टूल क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल के बारे में बताऊंगा, जिसका शॉर्टकट है आर। तो अगर आपको रेक्टेंगल टूल ऑन करना है तो सिंपली इस पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करो या फिर कीबोर्ड पे आर प्रेस करो, तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ऑन हो जाएगा। और इसका यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है और जहाँ पर भी आपको रेक्टेंगल बनाना है बस उसे ड्रैग करना है, तो ये रेक्टेंगल हमारा बन जाएगा। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा रहा है रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसके नीचे है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। तो इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊँगा ये क्या होता है। फिर आते हैं कलर एंड स्टाइल पे। तो यहाँ देखो, इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग इसके जो फुल का कलर है वो येलो है और स्ट्रोक का कलर है वो रेड है। तो यहाँ कलर एंड स्टाइल में आप अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और स्ट्रोक में भी आप कलर चेंज कर सकते हो। और फिर उसके साइड में यहाँ पर ओपेसिटी दिखाता है, आप ओपेसिटी को जितना कम करोगे उतनी ये हल्का दिखने लगेगा और जितना डार्क करोगे उतना गाढ़ा दिखने लगेगा। तो सेम ऐसे ही स्ट्रोक की ओपेसिटी के साथ है। फिर नीचे आते हैं स्ट्रोक साइज़ पे। तो अब देखो, यहाँ पर मैं पहले इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रोक साइज़ है 23। तो अगर मैं 23 स्ट्रोक साइज़ लेके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैं इसको पकड़ के राइट की साइड ड्रैग कर दूँगा और इसका स्ट्रोक साइज़ बढ़ा दूँगा, तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रोक साइज़ बढ़ चुका है। और फिर इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा तो और स्ट्रोक साइज़ बढ़ जाएगा, यानी कि आप जितना राइट की साइड ड्रैग करोगे स्ट्रोक साइज़ बढ़ता चला जाएगा और जितना लेफ़्ट की साइड ड्रैग करोगे स्ट्रोक साइज़ कम होता चला जाएगा। ये भी आप समझ गए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो है स्टाइल, विड्थ एंड स्केल। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो स्टाइल में अलग अलग टाइप की हम स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है हेयर लाइन। तो अगर मैंने हेयर लाइन पे क्लिक करा है, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो देखो कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसकी वजह ये जो तीसरा है डैश्ड, इसको चूज़ करूँगा तो याद रखना, जो डैश्ड वाली जो लाइन है स्टाइल, ये हमेशा एकदम पतले पे दिखाई देगी, मोटे पे दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ देखो, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखो डैश डैश बन के आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको ही मोटे पे करता तो बिल्कुल हमें पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि जो डैश वाली जो स्टाइल है वो हमेशा पतली स्ट्रोक पर ही दिखाई देगी। फिर उसके बाद डॉटेड आती है, तो डॉटेड को आप चाहे मोटे पे देख लो चाहे पतले पे, वो दिखाई दे जाएगी। तो ये मैंने देखो मोटा करा तो इस टाइप की लाइन बन के आ गई। अगर मैं थोड़ा पतला करके ड्रॉ करता तो और अच्छी होती, ठीक है। तो इसे अगर जितना आपको स्मूथ करना है तो इसे उतना ही पतला करते जाओ। तो देखो कितनी स्मूथ बन के आ रही है, और जबकि मोटे में कितनी उबड़ खाबड़ बन के आई थी। अब हम आते हैं अगली पे, जो होती है इसमें मतलब काफ़ी सारी होती हैं, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिंपली पिक कर सकते हैं और फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हम नॉर्मल कर देते हैं और इस पूरे को हम करते हैं डिलीट। अब हम बात करते हैं विड्थ की। तो विड्थ में भी सेम होता है, इसे थोड़ा मोटा कर लेता हूँ स्ट्रोक साइज़ को। अब देखो विड्थ में भी अलग अलग स्टाइल है। तो पहले मैं एक नॉर्मल पर ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो देखो ये नॉर्मल स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं इस वाले स्टाइल को पिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ करेगा ये रेक्टेंगल। तो जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप एक बार इसको सिलेक्ट करके खुद से ड्रॉ करके देखो तो आपको और आसानी से समझ आएगा। इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, बस वही सारी चीज़ें जो हमने ब्रश टूल में सीखी थी। अब हम इस पूरे को डिलीट करते हैं। अब देखो ब्रश टूल में मैंने इन 3 ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया था कि बट कैप क्या होता है, राउंड कैप क्या होता है और प्रोजेक्टिव कैप क्या होता है। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये ब्रश टूल यानी लाइन पे शो करते हैं, लाइन पे दिखाई देते हैं, रेक्टेंगल पे दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए मैं पहले आपको इन 3 के बारे में बता देता हूँ कि क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कौन सी ब्रश चूज़ करी है, पेंट ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है वाई। अब मैं पहला ऑप्शन है जो है बट कैप, इसको ड्रॉ करता हूँ। पहले स्ट्रोक को थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सॉरी इसके स्टाइल को, विड्थ को मैंने नॉर्मल नहीं करा था, इसे वापस कंट्रोल Z करते हैं। अब देखो यहाँ मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, उसके नीचे उसके बगल में है राउंड कैप। अगर मैं राउंड कैप वाले ऑप्शन पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर उसके बाद है प्रोजेक्टिंग कैप, तो प्रोजेक्टिंग कैप पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन का मैं एक तरह से एक
स्क्वायर रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये वाला जो है ये बट कैप वाला है, तो बट कैप के जो कॉर्नर होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं। तो देखो उसके दोनों साइड के कॉर्नर जो है एकदम फ्लैट हैं, और इसकी वजह जो अगली कैप है राउंड कैप, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े राउंड होते हैं। तो ये दोनों साइड से राउंड है। और प्रोजेक्टिंग कैप में भी कुछ खास फ़र्क नहीं होता, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो तो राउंड होते हैं, लेकिन जो साइड होती है वो फ्लैट होती है। जैसे कि अगर मैं वापस से प्रोजेक्टिंग कैप ऑन करके, ये मैंने प्रोजेक्टिंग कैप ऑन कर रखा है, अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लेकिन इसकी साइड्स को मैच नहीं करता हूँ। तो देखो इसकी जो साइड है, ये कॉर्नर्स हैं, ये तो राउंड है, लेकिन जो इसकी साइड होगी वो एकदम फ्लैट होगी। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। तो ये एक तो छोटा सा ओवरव्यू था, बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो ब्रश टूल वाली वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। वापस आते हैं हम रेक्टेंगल टूल पे। अब मैं इन 3 ऑप्शंस को आपको डिटेल में बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो पहले इसे डिलीट करते हैं, फिर रेक्टेंगल ऑन करते हैं। अब देखो पहले ऑप्शन को मैं क्लिक करके रखता हूँ जिसका नाम है माइटर जॉइन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। फिर उसके बाद इस वाले बीवल जॉइन पे करके एक रेक्टेंगल ड्राइंग करता हूँ। और इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसका नाम है हमारा राउंड जॉइन, तो इस पे एक रेक्टेंगल ड्राइंग करता हूँ। तो आप अपने आप समझ गए होंगे कि इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है। कि पहला जो मीटर जॉइन है इसमें आप इन कॉर्नर्स को देखो, जूम करके दिखाता हूँ, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे हैं। लेकिन उसकी वजह ये दूसरा वाला है बीवल जॉइन में, इसके जो कॉर्नर्स है वो कुछ इस टाइप से कटे हुए हैं। और उसके बाद जब हम अगले पे आते हैं तो इस वाले में देखो इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड है। तो इनका बस यही काम होता है कॉर्नर्स को सेट करने का। ठीक है, अब इसे डिलीट करते हैं। अब आते हैं अगले पे रेक्टेंगल ऑप्शन पे। तो रेक्टेंगल ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसका कोई इसमें डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल के लिए नहीं होता, रेक्टेंगल प्रिमिटिव के लिए होता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये किस लिए होता है। ठीक है, तो बस अभी इसको आप इग्नोर करते जाओ। तो बस रेक्टेंगल टूल, जो सिंपल रेक्टेंगल था, जो फर्स्ट टूल था हमारा रेक्टेंगल टूल जिसका शॉर्टकट आ रहा है, ये बस इतना ही था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका नेक्स्ट टूल जो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेक्टेंगल और रेक्टेंगल प्रिमिटिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं अभी बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मैं एकदम आराम से डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।